क्या गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है? गैस लाइटिंग टर्म कहाँ से आई और ये कैसे शुरू हुआ? इसके अंदर विक्टिम के ऊपर कहाँ कहाँ से जुल्म होता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जहां मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बात की डार्क मैनिपुलेशन के बारे में, डार्क साइकोलॉजी के बारे में, मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को अवेयर किया, वो कैसे होती हैं, कैसे बचा जाए उनसे, कैसे लोग उसको करने की कोशिश करते हैं, अवेयर कैसे रहना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन कैसे लेने चाहिए। हमने इसके ऊपर तफसीलन बात की, बहुत से वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं और जिसको करना सही नहीं है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। आज हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। वो एक बहुत अजीब सी चीज़ है और जिसका नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज के टीनेजर जो हैं या जेन जी और जेन अल्फा इसको करने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि मैनिपुलेशन करके हम दुनिया फतह करेंगे, या फिर वो नहीं तो पिछले ज़माने के लोग भी ये करते आ रहे हैं और इसको हमने तोड़ना है। इस मैनिपुलेशन टेक्निक को हमने तोड़ना है। तो हम बात कर रहे हैं, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ गैस लाइटिंग की बात। जी हाँ, आपने ये टर्म तो सुनी होगी गैस लाइटिंग, बट ये होता क्या है, कैसे होती है? मैं आपको बताती हूँ। जो गैस लाइटिंग टर्म है ना, ये एक एक्चुअली 1944 में एक मूवी आई थी, ठीक है, और उसके अंदर जो है उस फिल्म का नाम था गैस लाइट। जिस फिल्म के अंदर जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को ये सोचने पे मजबूर करा होता है, मैनिपुलेट करा होता है कि वो अपना दिमाग खो रही है। तो आइए हम इसके बारे में तफसीलन बात करते हैं कि एक्चुअली होती क्या है। तो जो गैस लाइटिंग है वो एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है। वो एक बंदा भी कर रहा हो सकता है, इंडिविजुअल भी कर रहा हो सकता है, या कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं, या कुछ ग्रुप भी कर रहा हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान पे नहीं, पूरे ग्रुप के ऊपर भी ये हो रहा हो। अगर क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। वो क्या करते हैं, किसी को उनकी यादें, उनके अल्फाज या जो मेमोरीज होती हैं उनके पास, उनकी फीलिंग्स को वो गलत साबित करने पे तुले होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, या फिर वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकली। वो एक इंडिविजुअल भी करा हो सकता है और एक ग्रुप भी करा हो सकता है। यानी कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप किसी और ग्रुप या इंडिविजुअल के ऊपर जो है गैस लाइटिंग कैसे कर रहा होता है, उन्हें साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहा होता है और उन्हें जो है उनके खुद के डिसीजंस, उनके खुद के फीलिंग्स, उनकी खुद की परसेप्शंस या उनकी खुद की मेमोरीज को जो है गलत साबित करने पे कहले तुला होता है, या उनको जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गैस लाइटिंग एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो अगर आप इसे साइकोलॉजिकली देखें या किसी हवाले से देखें, साइंटिफिकली भी देख लें, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है और रद्द की गई है ऑब्वियसली। और इससे यानी कि इधर से पहले इस्लाम में तो हज़ारों साल पहले इस चीज़ को रद्द किया गया है। और मैं जो इंशाल्लाह ताला जब प्रॉपरली आपको हैपला पेज के अंदर जो है ना, मैं आपको रेफरेंसेस के साथ कुरान पाक के अंदर, हदीस पाक के अंदर आयतें दिखाऊंगी जहां अल्लाह ताला ने फरमाया है ऐसा, ठीक है। तो इसके बारे से हम बात करेंगे, लेकिन चले अभी हम सिंपल चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि गैस लाइटिंग में होता क्या या गैस लाइटर्स करते क्या हैं विक्टिम के साथ। सबसे पहला विद होल्डिंग। जी हाँ, हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यानी कि जो गैस लाइटिंग कर रहा होता है, वो जो दूसरे बंदा जिसके ऊपर कर रहा होता है, उससे क्या होता है कि वो जो है ना विक्टिम को के साथ कन्वर्सेशन के अंदर इंगेज नहीं होता या उससे बात नहीं करता, ठीक है। और ये बार बार कहने कंप्लेन करता है, या ये वो सोचता है कि ये जो इंसान है पता नहीं क्या बातें करता रहता है, किस दुनिया में रहता है, और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें नहीं समझ आती कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या अजीब सी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। ये चीज़ पहली आती है विद होल्डिंग, ठीक है। ये गैस लाइटिंग के अंदर आती है। जबकि अगर हम इसको प्रॉपरली साइंटिफिकली भी देख लें या फिर अगर हम साइकोलॉजिकली भी देख लें, तो बात यह है कि कन्वर्सेशंस के अंदर इंगेज होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम डिफाइन हो ऑब्वियसली और उसका सोल्यूशन भी निकल सके, ठीक है। और कन्वर्सेशन एक जो कह लें इंसान है, वो जब दूसरे इंसान से बात करता है तो कह लें एक नॉर्मल के लिए चीज़ है और इससे दूसरे इंसान की कम्युनिकेशन भी होती है। और अगर ऑब्वियसली अगर आपके कोई क्लोज है, आप उससे बात कर रहे हो, तो उसको एक कह लें अंदर से सुकून भी मिलता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है, ये सुनता है, ठीक है। तो विद होल्डिंग पहला आ गया फैक्टर। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है काउंटरिंग। क्या काउंटरिंग? इसके अंदर क्या होता है, वो जो विक्टिम जो है वो अगर कोई चीज़ एक्यूरेटली भी याद कर रहा है, कोई इवेंट हो, कोई चीज़ हो, उसको एक्यूरेटली भी याद कर रहा है, तो आगे से जो गैस लाइट कर रहा होता है, जो अदर पर्सन जो मैनिपुलेटर होता है, वो क्या कहता है कि नहीं तुम इसे गलत याद कर रही हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुम अपने जहन में चीज़ें बना रही हो, ठीक है। क्यों? वो दूसरे को गलत प्रूफ या उसके जहन को गलत कमांड्स दे रहे हैं। जैसे कि एक मैनिपुलेटर जो है उसने अपनी जो शर्ट है वो इस्त्री किए बगैर, तय किए बगैर
तय किए बगैर ऐसे ही बेड पे रख दी, ठीक है। और उनकी कन्वर्जेशन भी हुई विक्टिम के साथ इस सवाल से कि ऐसा क्यों किया, और बात ख़त्म होगी। बाद में जब वो यानी विक्टिम बताए कि आपने ऐसे बेड पे ये शर्ट रख दी थी, तो वो आगे से डिनाई कर दी, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, आप इसे गलत याद कर रही हो, नहीं तुम्हें कुछ हो गया है, अपने दिमाग का चेकअप कराओ। ऐसी भी बातें होती हैं। एंड अगर ऐसा ना भी हो, कोई और इवेंट हुआ हो, कोई शादी हो या कहीं बाहर गए हो, वो किसी और के साथ ही क्यों ना हुआ हो कि सारा ने ऐसा कहा था मुझे, नहीं उसने नहीं कहा था, तुम गलत याद करी हो, उनकी स्टेटमेंट्स को, उनकी यादों को झुठलाने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसा फील कराते हैं कि नहीं तुम गलत सोच रही हो। और ऑब्वियसली इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत आएंगे। कैसे आएंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, मेरी आगे जो वीडियोस आएंगी मैं उनके लिए बताने वाली हूँ, और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो काउंटरिंग यानी उनकी असली मेमोरीज को भी, उनकी सही डिसीजंस, मेमोरीज, फीलिंग्स को भी रिजेक्ट कर देना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम गलत याद करियो, तुम में प्रॉब्लम है। दिस इज गैसलाइटिंग। और अगर कोई इशू पहले अकर हुआ है या फिर कोई जो इशू है या कोई मसला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और जो मैनिपुलेटर नहीं उसके ऊपर बात करना चाहता या फिर वो अपने गलतियों को छुपाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डाइवर्ट करते हैं अटेंशन उस सवाल से, इशू से या उस कन्वर्सेशन से अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। वो किसी भी बात से करे, हो सकता है चलो किसी और चीज़ के बारे में बात करिए, क्या बोलती रहती हो तुम, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करके नेगेटिवली उनको रिस्पॉन्ड करना। ये क्या सोच रही हो तुम, वो जो तुमने किया था वो इसका क्या, डाइवर्ट हमेशा इशू से अलग रखना और असल इशू पे बात ना करना, मुद्दे पे ना आना, घुमाना फिराना, ये भी गैसलाइटिंग में आता है। या फिर ये भी हो सकता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, यानी गैसलाइटर ये क्या कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम ये क्यों सवाल पूछो मुझसे, इसका ये मतलब है ना कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, इसका ये मतलब हुआ ना ये तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, तुम ही ऐसी हो, मुझे पहले पता होना चाहिए था। उसको जो है आगे से कहने काउंटिंग शुरू कर दिया, आगे से जो है उसको पर अटैक करना शुरू कर दिया। और एक चीज़, ठीक है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियोस में बताई थी, नार्सिसिस्ट भी ये काम करते हैं। नार्सिसिस्ट मीन्स खुद परस्त इंसान भी ये काम जो है ये करते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ, अवॉइडेंस, ठीक है, यानी कि अगले विक्टिम की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ना करना या उनको इतना वर्दी ना समझना कि यार इसकी फीलिंग्स का क्या, अपने से नीचा समझना या उसको अवॉइड करना, उसकी फीलिंग्स को, उसको सुनना या उसकी हर चीज़ को जो है नज़रअंदाज करना, ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। देन शिफ्टिंग ब्लेम, क्या शिफ्टिंग ब्लेम जो है दूसरे के ऊपर डाल देना, ठीक है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और जो अपना जो ब्लेम है, जो असल में कोई काम किया वो दूसरे के ऊपर डाल देना, ठीक है। तो जैसे कि आपको छोटा सी एग्जांपल देती हूँ। अभी आप समझ लीजिए 1 घंटे पहले की बात है या 1 दिन पहले की बात है कि एक ग्लास जो है वो मैनिपुलेटर से टूटा, ठीक है, और जो है विक्टिम ने जो है कुछ नहीं किया था उसके अंदर, ठीक है, और वो वहाँ खड़ा था। और अगर बाद में कोई बात है तो उसके ने कहा नहीं ये तो इसने तोड़ा था, मतलब अभी हम बात करते हैं कि अगर किसी और के सामने, ठीक है, इससे तोड़ा था, मुझसे कुछ नहीं हुआ था, ब्लेम शिफ्टिंग। एंड अगर हम ऐसे भी आ जाए कि वन वो विक्टिम से बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि तुमने जो कल ग्लास तोड़ा था ना उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे, या फिर तुमने जो ग्लास तोड़ा था उसका क्या। अब विक्टिम सोचे मैंने कोई ग्लास नहीं तोड़ा था, आपने तोड़ा था ग्लास, नहीं तुम गलत याद कर रही हो, सही से सोचो, मैं वहाँ खड़ा था, तुम वहाँ आई थी, ऐसे हाथ लगा था, टूटा था, और अब तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसे करके ब्लेम शिफ्टिंग भी करना। फिर वो एक कहते हैं ना जिसे कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ठीक है, तो ये चीज़ें करना, यानी मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, उल्टा काम भी कर रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं और ब्लेम भी अगले के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये मैंने आपको चंद चीज़ें बताएं जो कि एक मैनिपुलेटर करता है और किसी विक्टिम के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गैसलाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और ये चंद मैंने आपको सिम्टम्स बताए जो कि गैसलाइटर किसके ऊपर करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप खुद सोचें, अगर आपकी मेमोरीज को कोई डिक्लाइन करे कि ऐसा नहीं हुआ था, तुम गलत सोच रही हो, या ब्लेम शिफ्ट करे तुमने ऐसा किया था, तुमने क्यों ऐसा किया, या तो आपकी फीलिंग्स को ना समझे, आपको हमेशा उल्टे ताने देते रहे, तुम पागल हो रही हो, तुम सही सोच रही हो, मैंने नहीं तुमने किया था, वो उनको बातों में घुमा के रखना, वो भी गलत बातों में, जो कि उनको खुद जो विक्टिम है उनके खुद को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे कि ऐसा किया भी था कि नहीं। और ये फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है एक विक्टिम की ज़िंदगी के अंदर। वो अपनी सही और जो चीज़ की होती है उसमें भी फ़र्क नहीं कर पाता, जो चीज़ नहीं की होती है उसमें भी फ़र्क नहीं कर पाता, शायद ये मैंने की है, शायद वो मैंने नहीं की, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें कर सकती हैं। और वैसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जो बंदा मैनिपुलेटर है उससे जितना दूर रह सके रहें और अपनी केयर ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों को ये बताने लगी
हूँ बताने वाली वीडियो में की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु डज गैस लाइट, यानी कि जो गैस लाइट करता है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक विक्टिम के ऊपर वो कैसे होता है, और एक जो बंदा गैस लाइट करता है उसके जो है के लिए उसके लिए क्या अजाब होता है, हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जो लोग गैस लाइट करते हैं उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि उनके कौन से टैक्टिक्स होता है जिसको वो इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ को जीत लेते हैं, आखिर ये क्यों इतना मैनिपुलेट करते हैं और विक्टिम की ज़िंदगी में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड पीछे मैंने वीडियो बनाई थी जिसके मैंने आपको बताया व्हाट इज़ गैस लाइटिंग, और आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि एक शख्स जो गैस लाइट करता है किसी विक्टिम के ऊपर, ये मैनिपुलेशन ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो क्या ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या वो अंदर से उसका कैरेक्टर कैसा होता है, या वो किस चीज़ को हाँ कहता है, किस चीज़ को ना कहता है, क्या चीज़ करता है और क्या चीज़ नहीं करता। ये आप लोग का जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जान सके कि कौन आपके ऊपर मैनिपुलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। और ये चीज़ आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप इन सिचुएशन से अवेयर रहें और आपको पता हो अपनी ज़िंदगी के अंदर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक जो गैस लाइटर होता है वो बहुत उल्टी चीज़ें जो है कर सकता है ऑब्वियसली, और आपको ये साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। एक असल में जो आपके ऊपर मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं गैस लाइटिंग की, वो आपको ये समझाने में या आपको ये बिलीव कराने में पीछे नहीं हटेगा कि आप पागल हो रहे हैं, आप अपना दिमाग खो रहे हैं और आप जो है बिल्कुल जो है आपको कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वो बताना नहीं भूलेगा और आपको बार बार वैसी बातें बोलेगा जो कि आपको खुद के कैरेक्टर को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे, और आपको असल और फेक चीज़ में फ़र्क नहीं पता चलेगा। आपको ये हम कहते हैं कि ये पता चल जाता है ना कि ये प्रोडक्ट असली है, ये ड्यूप है, ये असली है, ये नकली है, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, आप रियल लाइफ में ये तो शायद देख लो कि ये असल है, ये नकली है, हो सकता है ये भी ना देख पाओ, लेकिन आप अपने जहन में ये भी नहीं देख पाओगे कि ये मेरे साथ जो वाकया हुआ था ये सही हुआ था या फेक हुआ था। हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी के असल वाकया लगना शुरू हो जाए कि फेक है, ये तो कभी हुआ ही नहीं था, और जो फेक है वो असल लगना शुरू हो जाए, ये हुआ था, मैंने इससे कर दिया था, यू नो। तो इसीलिए जो है इस चीज़ से आपको बच के रहना है, और गैस लाइटिंग से भी आपको बच के रहना है। एंड आप अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयर कीजिए इसके बाद से, और जो भी आपको ऐसा करते हुए नजर आए आप जो है उसको रोकिए। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं उस इंसान के बारे में जो गैस लाइटिंग करता है, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आता है डिनाइल। क्या डिनाइल? अगर असली में कोई चीज़ हुई हो, कोई इवेंट हुआ हो या कोई चीज़ हुई हो, और वो एक शख्स आके या विक्टिम जो है आके उन्हें बताए कि ऐसा हुआ था, याद है, तो वो उनको कोसना शुरू करने के नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, तुम्हें असल नकली में फ़र्क नहीं समझ आ रहा, ये तो हुआ ही नहीं था, बिल्कुल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए अगर मुझसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझसे जो है आपका मोबाइल टूट गया हो और मैं आपको कहूँ, आप बाद में आके मुझको कहो कि आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, और मैं आगे से आपको कहूँ नहीं आपको गलत याद है, आपको याद नहीं है, आपके हाथ से गिरा था और आपकी एल्बो लगी थी और आप जो है वो मोबाइल नीचे गिर गया था और वो टूट गया था, आपको गलत इन्फॉर्मेशन हो रही है, आपका दिमाग सही है कि इलाज करवाओ, अपने दिमाग के ये कराओ वो कराओ, ये चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको हो सकता है गुस्सा है, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि आप सोचें कि हाँ यार ये तो मुझसे ही हुआ था, क्योंकि वो मैनिपुलेटर्स का ये ट्रिक होता है, ये टैक्टिक होती है उनकी कि वो इस अंदाज में बात पेश करें, ऐसे बात पेश करें, इतनी कभी कभार इतनी इमोशनली, या कभी कभार इतना वो क्या कह लें दबाव के साथ पेश करें कि अगला बंदा समझ जाए और नकली को असली समझे। तो ये आता है डिनाइल। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं आपको बताऊं कि और ये भी आपको जानना जरूरी है कि गैस लाइटिंग सिर्फ एक रिलेशन के अंदर नहीं होता कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के अंदर हो रहा है, नहीं, ये किसी भी रिलेशनशिप के अंदर होता है, ये माँ बाप और बच्चों के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ये बहन भाई के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और इससे बच के रहिए, और अगर आप करें तो इसका अंजाम जो है भुगतना आपको पड़ेगा, और अल्लाह से माफ़ी मांगिए। ठीक है, ओके, सो डिनाइल हमने सबसे पहले जो है कर लिया। ऐसे ही अगर आप उस मैनिपुलेटर से कहें कि आपको याद है उन्होंने मेरे सूट के बारे में तारीफ़ की थी, वो बता रही थी कि आपका सूट कितना प्यारा है, कलर कितना अच्छा है, नहीं तुम्हें गलत याद है, वो तुम्हें नहीं बता रही थी, वो तो साइमा को बता रही थी कि उसका सूट कितना प्यारा था, कितना अच्छा कढ़ाई हुई थी, तुम्हारा सूट तो सही था, मतलब क्या कहूँ मैं आगे,
हमेशा उसको नीचा फील कराना या उसको जो है उसके थॉट्स उसके चैलेंज करना या उसको कहना कि तुम गलत सोच रही हो, ठीक है, तुम्हारे पास मिस इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़, ठीक है, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स में से आती है डिनाइल, ठीक है, याद रखिएगा, डिनाइल यानी मना करना। देन एक चीज़ जिसको पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा मैनिपुलेशन स्पेशली करते हैं, और ये चीज़ जो है मैनिपुलेटर जो होता है ये करते हैं ताकि वो अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स आराम से और ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके, और जो लोग ऐसा इस सिचुएशन में रहते हैं उनके साथ क्या होता है ये भी मैंने बताया था। मैं बात कर रही हूँ आइसोलेशन की। जी हाँ, मैंने बताया था आइसोलेशन के बारे में कि कट ऑफ कर देना दुनिया से, फ्रेंड से, फैमिली से, क्या होता है उससे। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो आज जाके देखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो स्पेशली इसलिए करते हैं ताकि वो जो है दुनिया से कट ऑफ हो जाए, और अगर कोई उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की कोशिश भी करे वो उस पर बिलीव ना करे। एंड ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेक्शन सिर्फ एक बंदे से रह जाए और वो भी मैनिपुलेटर हो तो आपको वही बिलीव करना शुरू कर दोगे ना कि वो जो कह रहा है नहीं ऐसा ही हुआ होगा, वो सही बोल रहा है, उसके वर्ड सही है, मैं इवन गलत रिकग्नाइज कर रही हूँ। यू नो, आप ऐसी बातें सोचना शुरू कर दोगे या उस पर यकीन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो गैस लाइटिंग जो करते हैं उनका एक मेन हथियार ये भी होता है, या मैनिपुलेटर्स का मेन हथियार ये होता है कि वो गैस लाइटिंग जब करें या कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें तो आइसोलेट कर देते हैं कि लोगों से इंटरेक्शन ही खत्म हो जाए। और जब लोगों से इंटरेक्शन खत्म होता है तब जिंदगी जो है अजीब होना शुरू हो जाती है। आई मीन मैं वैसे नॉर्मली कह रही हूँ कि जब आप नॉर्मली लोगों से कट ऑफ कर दोगे तो जिंदगी अजीब होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको जानना है कैसे तो आपको मेरी वीडियो जरूर देखनी होगी जो मैंने इसके हवाले से बनाई है। देन आता है प्रोजेक्शन। जी हाँ, प्रोजेक्शन, जो खुद से प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ें। अब आप एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी इवेंट हुआ और उसको जो है किसी दूसरे तरीके से पेश कर देना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की है, उसकी बहन जो है या उसकी दोस्त जो है उससे मिलने आई और उसने वैसे ही मजाक में कह दिया कि तुम भी बिल्कुल पागल हो, पगली हो क्या, ऐसे करके कह दिया। आगे वो बाद में कहे पता चल गया ना, मैं भी पहले यही कहता था, आज तुम्हारी दोस्त ने भी अपने मुंह से कह दिया कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हारा दिमाग ऐसे हो रहा है। भले उसने किसी और इंटेंशन से कहा, उसका मतलब ही बदल दिया। ये प्रोजेक्शन एक टाइप की होगी। दूसरी एक और कर लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन हुआ, कोई भी सीन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, उसको उल्टा करके पेश कर देना। गलती किसी और की थी, कुछ और होना था, लेकिन उसको प्रोजेक्ट कर दिया किसी और के सामने किसी और तरह। जैसे कि अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बताती हूँ या बताती हूँ, जो भी मैं बताती हूँ कि जो ग्लासेस टूटे थे ना वो तुम्हारी वजह से टूटे थे। अरे सबसे पूछो, सारी ये कह रहे थे कि वो ग्लासेस के अंदर, वो उसके अंदर तुम्हें शरबत भरने को कहा था और तुमने उसके अंदर शरबत ही नहीं भरा, और शरबत नहीं भरा तो वो गिर गए किसी के हाथ से। इसके अंदर गलती तुम्हारी है, तुम्हें कहा था, तुमने नहीं किया। सारे वहाँ पार्टी में यही कह रहे थे कि उसकी गलती है, उसने ऐसा किया। प्रोजेक्शन ही गलत कर दें, असल इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके या उसकी बिल्कुल शक्ल ही बदल के कुछ और ही प्रोजेक्ट कर देना सामने। प्रोजेक्शन गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, जिससे वो जो विक्टिम है वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करना शुरू कर दे, रिजेक्शन फील करना शुरू कर दे, और ऑब्वियसली एक्यूज तो हो रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम तो लग रहे हैं, और अंदर ही अंदर से खुद को अजीब सा फील करना शुरू कर दे कि सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और असल और नकल में फ़र्क ना कर सके। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गैस लाइटिंग अबाउट। और ये मैंने आपको सिर्फ तीन आप लोगों को बताए कि चीज़ें जो गैस लाइटर्स या जो लोग गैस लाइटिंग करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेटर्स का हथियार होता है। और जो ये करते हुए बहुत अपने आप को मज़े का समझते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों को ऐसे जीतेंगे, कंट्रोल पाएंगे लोगों के ऊपर ऐसे करके, वो जानने के इसका अंजाम बहुत इबरतनाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे क्लब को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। जब कोई गैस लाइट करता है आपको तो एक विक्टिम के ऊपर क्या गुजरती है? क्या वो विक्टिम दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी नॉर्मल रह सकता है, या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उसकी ज़िंदगी को घेर लेते हैं? आज हम बात करेंगे इसके हवाले से तफसीलन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने पिछले 2 वीडियोस बनाई और भी मैंने वीडियोस बनाई जिसके हमने क्या लें डिस्कस की गैस लाइटिंग, कि गैस लाइटिंग क्या होती है और जो गैस लाइट करता है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कॉमन टैक्टिक्स क्या यूज़ करते हैं, हमने इसके हवाले से बात की। लेकिन आज हम एक और बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जो कि ये है कि एक विक्टिम जो होता है, जो
एक मैनिपुलेटर होता है जिसके ऊपर गैस लाइटिंग कर रहा होता है, यानी कि वो विक्टिम जो है उसके ऊपर क्या गुजरती है, या फिर वो साइकोलॉजिकली क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या चीज़ वो कर पाता है, किस चीज़ में मुश्किल आती है और उनकी ज़िंदगी फिर कैसी हो जाती है। ये हमारे डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज शायद गैस लाइटिंग आपको सुनने में लगे कि ये बहुत कोई स्पेशल लोग करते होंगे, नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप कहीं भी देखें लोग एक दूसरे को ताना दे रहे होते हैं या बुरा बोल रहे होते हैं। गैस लाइटिंग अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग करते हैं, नॉर्मल है हमारे माशरे के अंदर, और इससे विक्टिम्स पैदा होते हैं। फिर जब विक्टिम्स पैदा होते हैं वो लव डिप्राइव्ड होते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर क्वेश्चन मार्क्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं कि एक विक्टिम के ऊपर क्या गुजरती है जब कोई उसको गैस लाइट करता है। आप खुद सोचिए कि एक शख्स अगर आपको बार बार एक चीज़ कहे तो आप उस पर यकीन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, चाहे वो जितनी भी सिली चीज़ हो। जी हाँ, आप कर लेंगे, और स्पेशली अगर वो आपका बंदा क्लोज हो और आपके ऊपर गैस लाइटिंग इस्तेमाल कर रहा हो तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आज जो है डस्टिंग की है, एक टेबल की डस्टिंग की है, और बाद में आपको जो गैस लाइट कर रहा है, वो जो मैनिपुलेटर है, वो आपको कहे बार बार वो चीज़ें याद दिलाए, या फेक सिनेरियोज ही क्यों ना बना रहा हो, लेकिन आपको बार बार कहे कि तुमने टेबल साफ़ नहीं किया था, उसके ऊपर मिट्टी थी, टेबल तो मैंने साफ़ किया था, इतना गंदा था, मैंने उसको खुद कपड़ा धोया सबसे पहले, फिर मैंने उसको साफ़ किया, और तुम करती क्या हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, याद नहीं है वो डस्टर वहाँ पड़ा था, मैंने उठाया था, उसको गीला किया सबसे पहले, अच्छी तरह पहले मैंने उधर फेरा, फिर कंप्यूटर टेबल पे अच्छी तरह मैंने किया था, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, तुम करती क्या हो। अगर आपको कोई इतना यकीन से कराए यकीन आपको, तो आप जो है उसके अंदर जो है बहुत मुमकिन चांसेस हैं कि आप उसको रियलिटी मानना शुरू कर दें। और हो सकता है आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो कि कोई झूठा वाक़या आपको सच्चा बनाने की कोशिश की हो और आप जो अपना ही सच्चा वाक़या भूल गए हो। तो क्या होता है इससे क्या होता है, आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। पहला सिम्टम क्या है, पहला इफेक्ट साइकोलॉजिकली क्या है कि आप सेल्फ डाउट के अंदर चले जाते हो। आपको खुद के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या मैंने ये किया था या क्या मैंने ये नहीं किया था। आपकी सच्ची चीज़ें भी हो सकता है आपको झूठी लगे और झूठी चीज़ें आपको सच्ची लगे। क्यों? अगर आपके साथ ऐसे हादसे हो गए, फिर आप जो भी करेंगे आप पीछे सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या मैंने आज बर्तन धोए थे, क्या मैंने कपड़े तय कर लिए थे। हो सकता है आप सोचें कि नहीं मैंने तो नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जो है डेवलप हो गया कि मैं जो हूँ मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करती हूँ, मुझे असली नकली में फ़र्क नहीं समझ आता। ओ माय गॉड, हो सकता है मैंने ना किया हो। सेल्फ डाउट आपको शुरू हो जाए, अपने ही अंदर आप भरोसा ना कर पाएँ और अपने ऊपर आपको शक होना शुरू हो जाए। तो पहला सिम्टम है सेल्फ डाउट। लेकिन ये जो सेल्फ डाउट है ये आपका सेल्फ ट्रस्ट भी ख़त्म करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग सेट करिए, अपनी वैल्यूज़ इतने, अपने बिलीव्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे बिलीव्स के ऊपर, ठीक है, उनको कंसीडर कीजिए और उनको अच्छी तरह अपनी बाउंड्री सेट करें, उसके ऊपर अपनी लकीरें खींचें, ताकि फिर ये लोग या ये चीज़ें आप लोगों को इफेक्ट ना कर पाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी पहली सिम्टम है सेल्फ डाउट, कि आप खुद ही के अंदर जो है भरोसा नहीं कर पाते, या आपके अंदर से सेल्फ ट्रस्ट खत्म होता है, या आप सेल्फ डाउट जो शुरू कर देते हो। सेकेंड आता है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। जी हाँ, मैंने अच्छी तरह तफसीलन वीडियो बनाई थी पहले, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ एंग्जाइटी और व्हाट इज़ डिप्रेशन, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे लोग इसको फेस करते हैं, ये सही हो सकता है नहीं हो सकता। अच्छी तरह मैंने वीडियोस बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके देखिए ज़रूर। ओके, सो इसके अंदर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन फेस कर सकते हैं। अगर सिंपल बताओ, डिप्रेशन मीन्स कि आपको ज़िंदगी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, ठीक है, और एंग्जाइटी होगी बेचैनी या परेशानी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप इसके अंदर के लिए फेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बार बार गैस लाइटिंग हो रही है तो एक जो विक्टिम है वो इसको फेस कर सकता है, और जो गैस लाइटिंग जिसके ऊपर हो रही है उसके लिए चीज़ नॉर्मल हो जाती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, बट इट्स नॉट नॉर्मल। मैं आपको अगेन बताती हूँ। एंड अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ों से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा क्लब ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप जो है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतरीन है और आप इन चीज़ों से निकलें। ओके, सो दूसरा हो गया एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। थर्ड, बहुत ज़्यादा कह लें ख़तरनाक, डेंजरस, जो कि आज लोग बहुत से लोग डेलिब्रेटली ख़ुद अपने साथ भी करते हैं और कुछ लोग जो है हो सकता है करवाते भी हों, ठीक है। तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुरी भी है और इसको नहीं करना चाहिए। दैट्स आइसोलेशन। मैं आइसोलेशन की बात कर रही हूँ, लोगों से कट ऑफ कर देना, ह्यूमन से कट ऑफ कर देना। अब एक गैस लाइटिंग जिसके ऊपर हो रही है वो विक्टिम क्यों करेगा?
इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। या तो इसका एक वजह ये हो सकती है कि जो मैनिपुलेटर है वो उसको इनकरेज करे कि तुम लोगों से बात ना किया करो इतना, तुम फ्रेंड से ना किया करो इतना, तुम बहकाते हैं जो भी, तुम ना अकेली रहा करो। ऐसे करके हो सकता है कि मैनिपुलेटर स्पेशली जो है उन्हें इनकरेज करे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन दूसरी सिम्टम ये भी हो सकता है कि वो खुद ये करना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, उन्हें लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो वो जो है ये हो सकता है कि वो खुद ही आइसोलेशन उसे स्टार्ट कर दे, यानी दुनिया से कट ऑफ हो जाए, और नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंस के अंदर। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एक इंसान जो है, ठीक है, वो दूसरे इंसान का दर्द बांटने के लिए बना है, और जब तक हम ये नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी अजीब सी भी होती रहती है। शायद आपने अपनी ज़िंदगी में नोट किया हो कि कभी आप अपने बहन भाई माँ बाप से एक दिन बात नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी अजीब सी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान की नीड होती है ये चीज़ें, ओके। तो आपको बात करना इंसान को अच्छा लगता है, और जब इंसान को लगता है कि कोई है जो मेरी फीलिंग्स को समझता है, तो वो चीज़ें, वो फीलिंग्स आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं। और ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और आइसोलेशन के ऊपर भी मैंने अच्छी तरह वीडियो बनाई थी कि इसकी क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो मैंने आपको इसके बारे से बताया था। नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके देखिए। तो थर्ड सिम्पटम हो गया आइसोलेशन। देन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ जो कि आजकल टीनेजर्स के अंदर भी पाई जाती है, एंड पहले भी पाई जाती थी एक्चुअली, यानी बहुत से लोगों के अंदर है, जो कि बहुत बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और जो कि आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर ही आपकी ज़िंदगी अजाब बना देती है, वो है लो सेल्फ इस्टीम। क्या? लो सेल्फ इस्टीम। जी हाँ, जब मैं भी स्पेसिफिकली गैस लाइटिंग की बात करूँ इसलिए हम उसी के हवाले से चलेंगे, वरना लो सेल्फ इस्टीम के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, एंड आप मेरी ट्रेनिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो लो सेल्फ इस्टीम, इतनी ज़्यादा अगर उन्हें क्रिटिसिज्म मिले या इतने ज़्यादा रोज़ उन्हें ताने मिले या बुरी चीज़ें सुनने को मिले, तो इसके बहुत मुमकिन चांसेस है कि उनकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाए। वो क्योंकि इतने डिनाइल्स मिल रहे हैं, इतनी क्रिटिसिज्म मिल रही है, और वो अपने आप को बहुत निचली जगह और अपने आप को अनवर्दी जो है फील करना शुरू कर दें। लो सेल्फ इस्टीम इसका एक इफ़ेक्ट हो सकता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वो जो इनसिक्योरिटीज़ या लो सेल्फ इस्टीम जब आती है एक इंसान के अंदर, तो उसकी ज़िंदगी तो वैसी अजाब हो जाती है। और जो लोग इसे गुजरते हैं वो खूब जानते हैं इसके बारे में, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी ऐसी कोई जर्नी हुई। ओके, सो लो सेल्फ इस्टीम जो है इसके अंदर जो है आ सकती है। चौथा, इसका डेंजरस है एक्चुअली इफेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल, और जो लोग इसको फेस करते हैं उन्हें पता है क्या फीलिंग होती है। एंड अगर आप लो सेल्फ इस्टीम से भी गुजरना है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका प्रॉपर हम आपको फ्रेमवर्क्स के साथ जो है गाइडेंस देते हैं, और आपकी पर्सनलाइज्ड कोचिंग करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ इफेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्फ्यूजन। ये इसका मेन पार्ट है, एंड आप कह लें वाइटल पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग इसको फेस कर रहे होते हैं जिनके ऊपर गैस लाइटिंग इस्तेमाल हो रही होती है। अगर आप इसे गुजर रहे हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इसका प्रॉपर सोल्यूशंस आपके साथ प्रोवाइड करते हैं। एंड लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कितना डेंजरस है और कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ आज़ाब हुई इसके हवाले से। ओके, सो कन्फ्यूजन के हवाले से बात कर लेते हैं। जब आपके सामने दो मौक़िफ़ पेश किए जाएँ, आपके जहन के अंदर कुछ और है, आपने कुछ और किया, आपका जहन आपको कुछ और कह रहा है, एंड आपको अगला बंदा कुछ और करे कि ये मैंने नहीं किया, या ये तुमने नहीं किया, तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, जो कि आपके बिलीफ या आपके बिहेवियर से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, एंड कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन पेश आ सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे आपको रियलिटी और असली यानी असलियत और फेक में आपको फ़र्क ही ना पता चले कि कौन सी फेक मेमोरीज़ हैं, कौन सी मेरी असली मेमोरीज़ हैं, आपको इसके हवाले से हो सकता है पता ही ना चले। आपको ये पता ही ना चले कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या हो रहा है, या कौन से डिसीजन मेरे सही थे नहीं थे, और हो सकता है कि आपके बिलीव्स के साथ भी ये खेलना शुरू कर दे अगर ये बहुत ज़्यादा डीप गया तो। इसीलिए अपने आप को जल्दी बचा लीजिए। और ये जो चीज़ है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो भी क्रिएट कर सकती है, उसकी स्टेट क्रिएट कर सकती है। एंड वो क्या होती है हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे या मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर। सो लेडीज़, हैप्पी लाइफ लेडीज़ को जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आप जो है इसके बाद से फुली अवेयर हो सकें। हम इसके अंदर लाइव करके दिखाते हैं, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, और हम उसके कह लें प्रॉपर आंसर्स देते हैं। ओके, सो आज हमने बात की उन 5 कह लें मेन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में जो कि एक गैस लाइटिंग का विक्टिम फेस करता है, और मैंने आपके साथ सिर्फ 5 शेयर किए हैं। ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है लोग, मैं बहुत इसके अलावा भी कुछ फील करती हूँ, मैंने साइकोलॉजिकली बात की, हो सकता है फिजिकली भी होता हो कुछ, ठीक है। तो मतलब कि फिजिकली भी अगर हुआ तो मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर इसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। एंड हम जो है इसके हवाले से फिजियोलॉजिकली भी इंशाअल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और इसके हवाले से आज हमने बात की साइकोलॉजिकली, और आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड
पसंद आए ना आए ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अवेयर होना है हर चीज़ से। अपने बच्चों को बताएं कि गैस लाइटिंग अच्छी चीज़ नहीं है। अपने बच्चों को प्लीज़ अवेयर कीजिए, उनको देखिए कि वो क्या देखते हैं, उन्हें बताइए कि मैनिपुलेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, उन्हें इस्लाम से इंट्रोड्यूस करवाइए ताकि उन्हें पता चले कि कितना बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला ने इसकी क्या सज़ाएँ रखी हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आजकल की जनरेशन स्पेशली समझती है कि मैनिपुलेशन करके हम दुनिया फतह करेंगे और इससे कुछ नहीं होता, हम अपनी बातें मनवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है अपने बच्चों को ज़रूर अवेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाली जनरेशन साइको बने और गुनहगार भी बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कोई सिंपल एग्जांपल्स हैं गैस लाइटिंग की? गैस लाइटिंग कैसी होती है? चलिए मैं आप लोगों के साथ इस कंसेप्ट को सिंपल करने के लिए आज कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। स्टोरिकल वे में शेयर करते हैं ताकि आपको समझना बहुत आसान हो और आपके फैमिली मेम्बर्स या बच्चे भी समझ पाएँ कि व्हाट इज़ गैस लाइटिंग। Assalamualaikum, I'm Nabika Batul. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. How are you? I'm fine और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। Today we are going to talk about some examples of गैस लाइटिंग। मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाए जिसके अंदर मैंने आपको बताया गैस लाइटिंग क्या होती है, कॉमन टैक्टिक्स क्या होते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गैस लाइटर के, एंड और भी मैंने वीडियोस बनाए जिसके अंदर मैंने आपको इसके हवाले से अवेयर किया और बताया कि कैसे आपने इसे ख़त्म करना है या कैसे आपने इसे डील करना है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चंद एग्जाम्पल शेयर करने जा रही हूँ गैस लाइटिंग की, कि ये कैसे हो सकती है, किन किन जगहों पे हो सकती है, या एक जो गैस लाइटर है वो क्या क्या बातें बोलता है कॉमनली, ठीक है, ताकि आप जो है उसकी सिम्टम से पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर गैस कर सकें और अपने आप को एक हेल्थी लाइफ गुजारने के ऊपर कह लें डाल सकें। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे उन चंद एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि आपको गैस लाइटिंग को समझने में आसानी जो है क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये बात तो आप जानते होंगे, गुस्सा, खुशी, गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है एंड ये नॉर्मल फीलिंग्स हैं ज़िंदगी के अंदर होती हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम एग्जाम्पल के अंदर लेके जाते हैं, अगर एक इंसान को रोना आ रहा है किसी चीज़ को, वो किसी चीज़ पे या दुखी है, वो अगर जाके अपने कह लें किसी से शेयर करे जो कि एक मैनिपुलेटर हो, ठीक है, किसी से शेयर करे और वो कहे कि मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे कि उसे दुख हुआ, या अगर वो रो भी दे तो उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी और आगे उससे बंदा बोले तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ को इमोशनली लेती हो, अरे हर चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इतना ना किया करो, समझ आई तुम्हें? तो अब अगर उसने आगे से ये रिस्पॉन्ड किया तो एक जो विक्टिम है या फिर जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है तो उसे क्या लगेगा, उसे यही हो सकता है लगे कि मैं ओवर रिएक्टिंग कर रही हूँ, हाँ शायद इतना बड़ा तो किस्सा हुआ नहीं था, मैं शायद ओवर रिएक्टिंग कर रही हूँ, शायद मुझे इतना रोना नहीं चाहिए था, मुझे कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। दिस इज गैस लाइटिंग, ओके। यानी कि एक शख्स जो है अपनी फीलिंग्स अगर शेयर करने आया और वो हर्ट है या फिर अगर कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हुई है और आगे से उसे बंदा कहे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आगे वाला बंदा जो है समझ ले और उससे कहे कि यार आई एम ओवर रिएक्टिंग, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गैस लाइटिंग। और यानी मतलब बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करे कि तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इसलिए तुम्हें हर चीज़ जो है ना चुभती है, तुम ना थोड़ा बनो, थोड़ा स्ट्रांग बनो ताकि ये चीज़ें तुम्हें हर्ट ना करें। स्ट्रांग बनना एक अच्छी चीज़ है, इमोशनली इंडिपेंडेंट हर लड़की हर इंसान को होना चाहिए, ठीक है। खुशी या गम दुनिया का और ज़िंदगी का हिस्सा होता है। सो अगर आपको इसके ऊपर भी मतलब कि ये सुनने को मिले यू आर टू सेंसिटिव, ओवर रिएक्ट मत करो, ये ना करो, वो ना करो, तो ये एक्चुअली मेनली ये चीज़ गैस लाइटिंग में आती है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान अगर अपना एक दर्द दिल किसी के साथ शेयर करने आया है, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ किसी के साथ शेयर करने आया है और आगे से उसे ये रिस्पॉन्स मिले कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो उसे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो उस इंसान को चाहिए कि वो जो है दूसरे की तसल्ली बने। जैसे कि एक कोट भी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो इंसान जो है दूसरे का दर्द बांटने के लिए आया। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो, ठीक है। तो एक इंसान और स्पेशली एक मुसलमान जो है दूसरे की मदद करता है और दूसरे की खुशी में और दूसरों के गम में उनका साथ देता है, ठीक है। तो ये होगी पहली एग्जाम्पल। अच्छा, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया था कि गैस लाइटिंग सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं हो सकती, हो सकता है बहुत सी के अंदर हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों के अंदर हो सकती है, सिबलिंग्स के अंदर हो सकती है,
माँ बाप के अंदर हो सकती है, माँ बाप और बच्चों के अंदर हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के अंदर हो सकती है, एंड इवन ये बाहर भी हो सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के अंदर हो सकती है, एंड मालिक नौकर के अंदर हो सकती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत से लोगों के अंदर हो सकती है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आप जो है एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपके मैनेजर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि इस तरह ये करना, और बाद में जो है आपका मैनेजर डिनाई कर दिया कि नहीं, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था, यू आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे तुम्हें तो बस सब कुछ विजुअलाइज कर लिया खुद ही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि अगर उसने कहा भी हो, ठीक है, अगर उसने कहा तो आगे से अगर वो कहे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुम बस जो ये चीज़ें सोच रहे हो, और हो सकता है कि आप उस पर बिलीव करना शुरू कर दो, हाँ यार शायद मैं सोच रहा हूँ सर ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आ जाती है इसके अंदर। अब देखें गैसलाइटिंग के अंदर झूठ आ गया ना, तो झूठ भी इसके अंदर मेन फैक्टर आता है, और इस्लाम के अंदर एक मोमिन जो है वो तो झूठ बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक और फैक्टर या एक और एग्जांपल आ गई कि आप मैनेजर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और आप आगे से कहो कि सर आपने मुझे दी है, देखिए मैंने उसी वाले से एक्सेल शीट बनाई है प्रॉपर, आपने मुझे ये फार्मूला लगाने को कहा था, ये देखिए मैंने बिल्कुल बना दिया, और आगे से कहे मैंने तो ये कब बनाने को कहा था, मैंने कौन सा फार्मूला बताया, नहीं जी तुमने ऐसा कुछ खुद ही कर दिया है, तुम इमेजिन कर रहे हो थिंग। तो ये होता है गैस लाइटिंग। तो फिर क्या होगा, वो ऑफिस से अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करेगा ना, जो एम्प्लॉय है वो अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करेगा ना कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं जॉब्स के अंदर कौन किसी अपने बड़े ओहदे वाले को जो है डांटेगा या कुछ कहेगा, या मोस्ट ऑफ द लोग तो खड़े भी नहीं होते अपने हक के लिए। लेकिन अगर, और ऑब्वियसली हम समझते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान समझता है, ये उसकी सोच होती है कि अगर मुझसे कोई बड़ा आदमी ओहदे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर मुझसे कुछ कह रहा है तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, उसके अंदर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। हालांकि ऐसे भी हो सकता है कि हमसे बड़े लोग भी जो है कभी कभार गलत निकल आए। हाँ ये ज़रूर है कि रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, या फिर आप जो हो उसको समझो, सिचुएशंस को ज़रूर समझो, जहाँ वो सही है उन्हें सही कहो, लेकिन जहाँ गलत है उनको गलत भी कहना चाहिए, ठीक है। सो हम जो है बात कर रहे थे सेकेंड एग्जाम्पल की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कि आपका एक दोस्त है और वो एक जोक मारता है आपकी बॉडी शेमिंग के ऊपर, या आपको वैसी रेसिज्म के ऊपर एक जोक मारता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, और आगे से आप अगर उससे गुस्से पेश हो कि ये क्या बात हुई, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, तुम पागल हो, मैंने जोक बोला था। तुम लोग तो ना जोक भी नहीं ले सकते, ओवर सीरियस हो जाते हो यार, जोक को तो जोक की तरह ले लिया करो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ही है, तुम कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती हो, या तो कभी किसी जोक को समझ ही नहीं पाती, यू कांट अंडरस्टैंड जोक्स, यू नो दिस इज ऑल्सो गैस लाइटिंग, कि एक इंसान को उसकी नेचर पे, उसके ऊपर क्वेश्चन करने पे मजबूर करना, हालांकि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली बॉडी शेमिंग के ऊपर कोई जोक नहीं होना चाहिए, एंड रेसिज्म के ऊपर बहुत बुरी बात है कोई जोक करना, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो जो आगे अपने आप को कह लें कन्फ्रंटेशन से बचाने के लिए, या फिर कभी कभार वो जो है स्पेसिफिकली जो है जानबूझ के ही कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो फिर ये चीज़ें बोलते हैं और जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे को जो बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं, तुम ये ऐसी हो, तो मैं जोक नहीं लेना आता। एंड आई नो कि मुझे बहुत से लोग बताते हैं एक्चुअली कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, लोग या फ्रेंड्स या फैमिली ऐसे जोक मारते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत मज़े की चीज़ है, हालांकि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ को ऐसे मजाक में बता देती हैं, और हमें इतना दुख होता है अंदर से कि ये हमारी ज़िंदगी एक मजाक बन के रह गई है, या फिर वो हमारी बॉडी शेमिंग ऐसी कर देते हैं, या फिर वो हमारे कलर के ऊपर बात करते हैं, तो काली है, ये तो गोरी है, ऐसे करके बात करते हैं, तो लोग बताते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा फील होता है। एंड ऑब्वियसली किसी की इनसिक्योरिटीज़ को लेकर जोक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो, ओके। सो एक ये एग्जाम्पल होगी। एंड अगर आपने किसी के साथ ऐसे किया तो आई एम सॉरी, बट आप जो हो आपको अल्लाह से सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, एंड देन उस दोस्त से या उस शख्स से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसके साथ आपने ऐसे किया, क्योंकि ये एक बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और जब आप उसके शूज़ में जाके खड़े हो, जब आप उसके वहाँ जाके सोचो, तब आपको हो सकता है, यकीन तो नहीं लेकिन हो सकता है आपको समझ आए, ओके। सो ये थर्ड एग्जाम्पल होगी। देन एक चीज़ जो है बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एंड बहुत से लोगों के साथ हो सकता है ये बात कनेक्ट हो भी जाए, क्योंकि आई एम सॉरी टू से बट बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनको पेरेंटिंग आती ही नहीं है, जिनको अपने बच्चों की तरबियत करना आती ही नहीं है। और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, जिन्होंने हमेशा समझा और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया और गाइड किया मुझे। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन वो बच्चे जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, जिनके पेरेंट्स जो है बिल्कुल उन्हें निगलेक्ट करते हो,
हो या फिर अब्यूसिव बिहेवियर हो, तो वो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। एंड जब मैं लोगों की काउंसलिंग कोचिंग करती हूँ तो इतने केसेस आते हैं कि हम आपको क्या बताएं। तो अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देने लगी हूँ कि एक इंसान, एक बच्चा जिसकी ज़िंदगी या जिसके बचपन जो है वो निगलेक्शन में गुजरा हो, कि उनके माँ बाप ने उन्हें बिल्कुल टाइम ना दिया हो, बुरा भला का हो या अब्यूजिव बिहेवियर रहा हो माँ बाप की तरफ से, और बड़े होकर जब वो एक दफ़ा बॉटल अप होकर कंप्लेन करे एक दफ़ा अपने पेरेंट्स को कि आपने मुझे बचपन में बिल्कुल निगलेक्ट रखा, आपने मुझे लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई, कभी आपने मुझे ये नहीं किया, मैं हमेशा अकेला फील करता था। तो हो सकता है पेरेंट्स आगे से ये कहें, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, आई एम सॉरी टू से अगर आपको हर्ट हुई, बट ये बिटर ट्रुथ है, ये कड़वा सच है। तो आगे से माँ बाप कहें कि नहीं हमने क्या किया था, तुम ही ऐसा समझते हो, हमने तो अपने सारे बच्चों को इक्वली प्यार किया, या फिर तुम ही ऐसा समझते हो, हमने तो कभी तुम्हें निगलेक्ट नहीं किया, तुम ओवर हो रहे हो। समझ आई ना? तुम तरह ठीक चीज़ें सोचा करो, ठीक चीज़ें सोचना ऑब्वियसली चाहिए, बट अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और उसके साथ इंसाफ ना करना, हक़ के साथ खड़ा ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, और अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि हक़ के साथ खड़े हो जाओ, डट जाओ हक़ के ऊपर, और हमें हक़ के ऊपर डट जाना चाहिए। तो जिनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए हों और उनके पेरेंट्स या उनके जो पार्टनर्स हों या उनके जो फ्रेंड्स हों जिन्होंने भी वो ट्रॉमा कॉज किया हो, वो अगर उसको डिनाई करें और कहें तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, तो वो भी एक गैस लाइटिंग में चीज़ आ जाती है। क्यों? एक तो आप बिल्कुल एक फैक्ट को डिनाई कर रहे हो जो कि झूठ में आ जाता है, ऊपर से आप अगर उसको प्रॉपर जोर के साथ बताओगे और उसको बहुत बड़ी चीज़ बना के बता दोगे कि तुमने ऐसा सोच रहे हो, हमने तो क्या गलत किया, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हमने क्या गलत किया हो सकता है, या फिर तुम ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि इंसान उस पर बिलीव करना शुरू कर दे। सो प्लीज़ जो है, ये मैंने आपको चंद 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं गैस लाइटिंग की, जो कि चारों दर्दनाक है। कोई भी इस से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी शेयर करते हुए भी, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको आंखों के सामने वो वाक़यात आ गए हों जिसके अंदर लोगों ने ऐसी चीज़ें की हों जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। क्या है इसके अंदर? झूठ बोला गया, मैनिपुलेट किया गया दूसरों को, या क्या कह लें आप, दूसरों का मजाक उड़ाया गया इसके अंदर। क्या ये कोई अच्छी चीज़ है? आप मुझे बताएं क्या हुआ। और इसके अंदर दूसरों को कंफ्यूज किया गया, उन्हें सेल्फ डाउट में डाला गया, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाएंगे। इससे आपका बच्चा अगर है तो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरेगा, उसकी ज़िंदगी भर उसी चीज़ें वो झेलता रहेगा। जी हाँ, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो हैप्पी लाइफ लेडी से कांटेक्ट नहीं करती लेडीज़ जो कि इन चीज़ों से गुजरी हैं, तो उनकी ज़िंदगी हो सकता है कि आगे सही से ना गुजरे। क्यों? क्योंकि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको ट्रॉमा ही देंगे। ये नहीं हो सकता कि कभी आप कांटे को हाथ लगाएं और आपको जो है फूल वाली फील है, नहीं, आपको कांटा ही चुभेगा। तो इसीलिए उन चीज़ों को जो है हमें ख़त्म करना है, और आप हैप्पी लाइफ लेडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैनिपुलेशन, मैं क्यों बार बार कह रही हूँ मैनिपुलेशन बुरी है, शायद आपको लगे कि लबीका ज़्यादा करिए, बट नो, मैं ज़्यादा नहीं करी, और जितना ज़्यादा मैं कहूँ उतना कम है। क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली बच्चे ये समझते हैं कि झूठ बोलने में कुछ नहीं है, अमानत में ख़यानत करने में कुछ नहीं है, हम मैनिपुलेशन करेंगे, दुनिया फतह करेंगे, दूसरों के ऊपर जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो हमें अपनी चीज़ें दे देगा, इसमें क्या है, हमारा फ़ायदा है। हमें अनफॉर्चुनेटली लोगों की, बच्चों की स्पेशली ये सोच बन चुकी है। एंड मैं अपना पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सही वैल्यूज़ दी, सही बिलीव्स दिए, जिसकी वजह से मुझे आज ये चीज़ें खुद मैं सोचती हूँ तो मुझे गलत लगता है। और मैं बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट दीजिए और उन्हें बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, हक़ के साथ डट जाओ, ठीक है, ये भी उन्हें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने गैस लाइटिंग कभी की है तो अल्लाह ताला से प्लीज़ माफ़ी मांगिए, और उन शख्स से भी माफ़ी मांगिए जिनकी ज़िंदगियाँ आपने आज़ाब बनाई हैं। एंड ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे भी इसके ऊपर चल रहे हैं या आप खुद चल रहे हैं ना, तो ये आप जान लीजिए, अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए। शायद आपको बहुत कड़वी लगे मेरी बात, लेकिन उन लोगों का जो अंजाम होता है बहुत इबरतनाक होता है। दूसरों की ज़िंदगियों को अज़ाब बनाने का अंजाम भी बहुत इबरतनाक होता है। और मैनिपुलेशन तो 4-5 बहुत बड़े गुनाहों का कम्बिनेशन है, जिसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कशन किया था। सो प्लीज़ सेव योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। गैस लाइटिंग से कैसे बचा जाए? ये जो खौफनाक और ख़तरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, क्या इनसे बचने का कोई तरीका है भी या नहीं? आज मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन शेयर करने जाऊंगी इससे बचने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम, आई एम बीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जैसे कि मेरी पीछे कुछ वीडियोस आई, हमने गैस लाइटिंग के ऊपर बात की कि कैसी होती है, व्हाट इज़ गैस लाइटिंग, कौन करता है, जो करते हैं उनके की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या कौन से कॉमन टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। हमने इसके बाद से बहुत बात की और मैंने अच्छी एग्जाम्पल्स के अंदर भी आपको बताया कि गैस लाइटिंग एक्चुअल में होती क्या है, और उस पर मुझे बहुत प्यार मिला, जिसका मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानती हैं, मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, और इंस्पिरेशनल स्पीकर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो इंस्पायर करे, बल्कि उसका ये काम भी होता है कि वो आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करे, आप लोगों को प्रॉपर्ली बताए कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आपको बताई है उसका सोल्यूशन क्या है, या फिर उन्हें लाइफस्टाइल दिया जाए या लाइफ प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व किया जाए। ये एक इंस्पिरेशनल स्पीकर का खासा होता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इस खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक यानी गैस लाइटिंग से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, या क्या तरीके हैं जिनसे हम जो है इनसे छूट सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले है रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज इट, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि गैस लाइटिंग आपके साथ हो भी रही है या नहीं हो रही। वो कैसे पता चलेगा? मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर सिम्टम्स बताए हैं उसके। आप उस पर गौर कीजिए और अपने ज़िंदगी में पहले नोट कीजिए कि आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर आपके साथ हो रहा है तो अपनी गट फीलिंग को जो है कहने उस पर यकीन कीजिए और एक दफ़ा स्टेप लीजिए, क्योंकि ये गैस लाइटिंग बहुत ही बुरी चीज़ है और इसके अंदर एक्चुअली स्टेजेस हैं। अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे है तो बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, लेकिन लो लेवल्स पे भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द जितनी जल्दी हम इसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो रिकग्नाइज कीजिए वो एक्शंस को, वो बातों को या वो सिचुएशन को कि क्या वाकई में आपको गैस लाइट किया जा रहा है, क्या वाकई में आपके ऊपर मैनिपुलेशन इस्तेमाल हो रही है, क्या वाकई अपने आपको उन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में पाते हैं जो कि एक विक्टिम होता है गैस लाइटर का। और वो कैसे पता चलेगा? मैंने पीछे वीडियोस दी हैं, आप उसके अंदर जाके ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या सिम्टम्स दिए, और उसके अंदर अपने आप को टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले रिकग्नाइज इट एंड एक्नॉलेज इट। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, शायद आपको ये बहुत डिटेक्टिव चीज़ लगे, लेकिन मैं आपको सच में बताती हूँ, क्योंकि गैस लाइटिंग करने या मैनिपुलेशन करने कुछ मामले बहुत एक्सट्रीम होते हैं। या फिर गैस लाइटर्स ऐसा भी तो करते हैं ना कि अपनी गलती नहीं मानते या आपको ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम दे देते हैं, और आपको हर जगह जो है सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वजह से जो है वो हम जो है बच सकें? तो ये एक चीज़ इन्वेस्टिगेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आए। इवन के मैं नॉर्मल सिचुएशंस में पहले ऐसे थोड़ी देर पहले ऐसे करती थी, अभी भी अगर ज़्यादा होता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग अवेयर रहें। अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा जुल्म हो रहा है या आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है और ये बंदा के मुकर जाएगा, या फिर आगे मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, अल्लाह ना करे, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करिए। क्या? अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करिए। मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह नहीं कि आपने प्रॉपर PDF PowerPoint फाइल्स बनानी है, उसके प्रिंट कीजिए, उसके 10 कॉपी प्रिंट निकाल कर रखिए, नहीं। आप सिंपल एक चीज़ कीजिए, आप एक अपना डायरी ले लीजिए, ठीक है, डायरी या पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर आपने जस्ट हादसा लिखना है कि आपके साथ क्या हुआ और कैसे। मैं आपको तरतीब से बताती हूँ आपने कैसे करना है, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपने ये करना है। सबसे पहले तो जिस दिन वो वाक़या हुआ वो आपने लिखना है, यानी डेट लिखनी है और डे लिखना है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, 18 सितंबर एंड वेडनेसडे, ठीक है, ये आपकी होगी डेट एंड डे। एंड उसके बाद आपने टाइम लिखना है कि किस वक्त पे हुआ, एक्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है, किस टाइम पे हुआ। सुबह 6:24 पे हुआ, ठीक है, 6:24 AM, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, डेट होगी, टाइम हो गया। अब आपने लिखना है लोकेशन कहाँ पे हुआ, ये आप लिख लीजिए कि कहाँ पे हुआ, आपके घर में हुआ, कहीं बाहर हुआ। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एयरपोर्ट पे ये वाक़या पेश आया, ठीक है। हमारा डेट एंड डे हो गई वेडनेसडे 18 सितंबर, और हमारी क्या नेम टाइम हो गया 6:24 AM, और नीचे आपने लोकेशन लिखनी है, लोकेशन होगी एयरपोर्ट, ठीक है। तो नीचे और अब आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन हल्का सा, ठीक है, जिसके अंदर आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली हुआ क्या था। मैं वैसे एग्जाम्पल देने के लिए आपको कहती हूँ कि हम एयरपोर्ट गए थे, और एयरपोर्ट हम अपने एक फ्रेंड को छोड़ने गए थे, उसने जाना था इसलिए हम उसे ड्रॉप करने गए थे, और वहाँ हम गए थे, और वहाँ पे जो है उसने मुझे एक्यूज़ करना शुरू कर दिया, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने उसकी एनेक्डोट दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और ये आपका डिस्क्रिप्शन आगे ब्रीफली आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम वहाँ गए, ऐसा हुआ, और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने ऐसा किया, ठीक है। एंड उसके बाद आपने नीचे एक और सेक्शन लगाना है जिसके अंदर आपने लिखना है माई रिस्पॉन्स या माई रिएक्शन। मैंने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया था, क्या मैं वहीं पर खड़ी होकर चीखी चल रही थी, या क्या मैंने काम डाउन करने की कोशिश की थी, या मैंने क्या किया था, वहाँ लिख लीजिए।
एग्जांपल ले लीजिए कि आपने अपने लिख लिया, यानी कि आपने रिस्पॉन्ड करने लिख लिया कि मैंने जो है वहाँ काम डाउन करने की कोशिश की थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और वो हमें की तरफ देख रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया ओके। उसके नीचे आते हैं 2 और स्टेप। ठीक है, तो उसके बाद आता है विटनेस यानी कोई गवाह है जिसने ये चीज़ देखी हो। तो हो सकता है कि एयरपोर्ट के ऊपर तो ऑब्वियसली गवाह होंगे, या फिर आप कह लीजिए कि हमारी जब लड़ाई हुई थी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था और उसने हमारी बातें सुनी थी, तो आप विटनेस में लिख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, और उसके बाद नीचे इफ़ पॉसिबल, वैसे तो अगर यानी कि एक्सट्रीम मामलों में ही होता है, लेकिन इफ़ पॉसिबल तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो जो भी हुआ उसका एक प्रूफ या एविडेंस रखें। एग्जांपल, अगर आप एयरपोर्ट पे थे तो हो सकता है आपको वहाँ से उसकी एक रिकॉर्डिंग मिल सके, तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकते हैं, या आपके पास कोई भी चीज़ या एविडेंस आपके पास हो तो आप वहाँ लिख सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट जो है आप बना सकते हैं, ताकि क्यों ये आगे लीगल कामों में भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि जो बहुत से मैनिपुलेटर्स होते हैं या बहुत से ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत तो चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी चाहिए होती है, निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें इन्वेस्टिगेटर्स भी करते हैं और आपको आगे लीगली बहुत काम आएंगे, जिसके अंदर आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एविडेंस है और विटनेस है तो आपके पास तो सबूत बहुत ठोस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जहां अनफॉर्चुनेटली जो है ये चीज़ें लोग नहीं कर पाते या इन रिलेशनशिप से नहीं निकल पाते, तो इसीलिए हमारे पास ठोस सबूत हो और आप इनसे निकलने की कोशिश भी ज़रूर कीजिए और डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर बनाइए, इसके भले लिख लीजिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए और ये आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देन एक चीज़ जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि हर इंसान को करनी चाहिए एंड जिसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने किया। मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ बाउंड्री सेट करने की। जी हाँ, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए एंड ऑब्वियसली बाउंड्री सेट करने से पहले आपको अपनी वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी। एंड वैल्यूज़ कैसे सेट होती है हम आपको प्रॉपर्ली अपनी ट्रेनिंग्स में बताते हैं और आप लोगों को करके और करवा के दिखाते हैं कि आप लोगों की कोर वैल्यूज़ क्या है या आप लोगों की वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, हम आप लोगों को प्रॉपर्ली काउंसलिंग कोचिंग करके बताते हैं एंड अगर आप अपनी वैल्यूज़ पे जो सही होनी चाहिए उस पर अगर आप पक्के हो जाएं और अपनी बाउंड्री सेट कर लें तो आपको जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी ज़िंदगी में हमेशा देखा कि उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है। एग्जाम्पल देती हूँ, हमारी फैमिली की वैल्यू है ऑनेस्टी। ठीक है, सच्चाई, ऑनेस्टी हर चीज़ में होनी चाहिए और मैंने अपने पेरेंट्स को उसके ऊपर खड़ा हुआ देखा। ठीक है, स्पेशली मेरे डैड को मैंने देखा कि उन्होंने हमेशा जो है उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना ही किया ना ही करने दिया और हमेशा हमारी फैमिली की वैल्यू रही ऑनेस्टी, यानी कि उन्होंने इसके ऊपर जो है सख्ती करते थे ऑब्वियसली कि आप लोगों ने गलत बयानी कभी नहीं करनी। ठीक है, और जो बहुत अच्छी बात है अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और अगर आप गलत बयानी नहीं करेंगे तो बहुत सी आपकी ज़िंदगी में वैसे ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे ऑनेस्टी था, तो मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ अपनी। ठीक है, तो ये एक अगर हमने एक बाउंड्री सेट की हुई थी तो सच्चाई से बाहर तो हम जा नहीं सकते और सच्चाई के अंदर अगर रहें तो ज़िंदगी आसान भी थी और मुश्किल भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कभी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। तो इसीलिए ये एक हमारी होगी वैल्यू। तो अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मेरे बचपन से, मेरे पैदा से पहले बाउंड्री सेट थी ऑलरेडी। ठीक है, और बाद में और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई उन बाउंड्रीज़ के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, तो अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, उन पर स्ट्रिक्ट हो जाइए और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। देन आता है लिमिट इंट्रैक्शंस। क्या लिमिट इंट्रैक्शंस? अगर वो शख्स से इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता है कि आप उस शख्स से कभी ना मिलें या फिर अगर मिलना है तो थोड़ी देर के लिए मिलें और लिमिटेड टाइम रखें उसके साथ, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी ज़िंदगियाँ तबाह कर सकते हैं। और मैं क्या कहूँ, तबाह कर सकते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ हो चुकी हैं और माशरे के ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। अगर लोगों की ज़िंदगियाँ देखा जाए तो बेचारे लोगों की ज़िंदगी मैनिपुलेशन से तबाह हुई पड़ी है। ठीक है, और इसीलिए जो है उस इंसान से इंट्रैक्शन जो है ख़त्म या लिमिटेड करने की बहुत कोशिश कीजिए, ताकि आपके ऊपर वो असरात ना आए, वो नेगेटिव वाइब या वो बातें आपके जहन के ऊपर, आपके ऊपर असरअंदाज ना हो। और इसीलिए जो है इसलिए आपको लिमिटेड इंट्रैक्शन उनके साथ रखनी चाहिए। अगर मैं तो कहूँगी कि अगर ऐसा आपके साथ है तो बिल्कुल इंट्रैक्शन ही बंद कर दो उनके साथ, उनसे मिलो ही ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरे असरात ला सकती है और स्पेशली वो नेगेटिव है, वो तो एक बुरी बात है ही, वो आप पे गैस सेटिंग कर रहा है, ये और भी बुरी बात है। तो ये आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सकता है, इससे बच के रहिए और अपनी इंट्रैक्शंस लिमिटेड कर दीजिए। उसके बाद टॉक टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड। ठीक है, और यानी कि एक अच्छे दोस्त या अच्छी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए जो कि आपकी फीलिंग्स को समझ सके या जिस पे आप भरोसा करते हो, सिर्फ उससे बात करना ऑब्वियसली। ठीक है, तो उससे आप बात कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में कोई ना कोई कहें रास्ता निकले। तो आप उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कीजिए। देन आप अपनी जो वेल बीइंग है, अपने आप
को जो है या अपनी मेंटल हेल्थ को उसको ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अल्लाह ना करे कि किसी की मेंटल हेल्थ ना सही होना तो उनकी ज़िंदगी के डिसीजन सही होते भी नहीं है और वो ले भी नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी वेलबींग को कह लें उसको जो है ज़रूर फोकस कीजिए और उसको जो है सही रखने में बहुत कोशिश कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत देर से करते आ रहे हैं एंड जो कि पर्सनली मैं अब भी करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है करना, मैं बात कर रही हूँ कोचिंग एंड थेरापी की, ठीक है, या काउंसलिंग, कोचिंग एंड थेरापी आप कह लें, ठीक है। तो ये बहुत देर से करते आ रही हूँ और हैप्पी लाइफ लेडीज़ है ही इसीलिए कि हम लेडीज़ की ज़िंदगी आसान बनाएं। जी हाँ, ऑब्वियसली जब आपके ऊपर कोई गैस लाइट करेगा तो आपके ऊपर, आपकी जहन के ऊपर एक ट्रॉमा रह सकता है, ठीक है, कि आप एक ट्रॉमा से गुजरे। और यकीन कीजिए जब आप ट्रॉमा को याद करेंगे ना तो आपको कभी अच्छी वाइब्स नहीं आती। जी हाँ, अगर आप किसी बैड एक्सपीरियंसेस को याद करें तो आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती। जैसे कि अगर आप एक कांटे को हाथ लगाएं तो आपको फूल वाली फील नहीं आएगी, आपको कांटा चुभेगा ही। तो ऐसे ही ट्रॉमा अच्छी फीलिंग नहीं देता। तो इसीलिए हैप्पी लाइफ लेडीज आपको प्रॉपर्ली थेरापी, काउंसलिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड करती है, जो कि लेडीज़ को ज़िंदगी आसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूमेरस लोगों की ज़िंदगियाँ पहले ही बदल चुके हैं एंड बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल कोचेस हमारे पास मौजूद हैं। एंड मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस सीन के अंदर यंगेस्ट हूँ एंड द बेस्ट भी हूँ, अल्लाह के फजल करम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें एंड अपने आप पे ज़रूर फोकस कीजिए, गैस लाइटिंग से बचिए एंड हैप्पी लाइफ लेडीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप जो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी वेल बींग को फोकस कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। बच के रहिएगा, ये चंद फ्रेजेस जो हैं गैस लाइटर्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन फ्रेजेस हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, इससे उनको पहचानिए और उनको रोकिए। Assalamu alaikum, I'm Nabika Batul. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and एंटरप्रेन्योर। How are you? I'm fine और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, मैनिपुलेशन के बारे में आपको बताया, गैस लाइटिंग के बारे में आपको बताया, बहुत प्यार मिला मुझे उसके ऊपर और मैंने स्पेशली इस गैस लाइटिंग के मैनिपुलेशन टेक्निक को खोल के बताया, जैसे इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह मैंने आप लोगों को बताया। तो वो क्यों, ताकि लोग इससे अवेयर हो सके और जिन लोगों के साथ वो ये सब हो रहा है वो इनसे बच सकें। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोग कैसे इससे बच सकते हैं, और वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिए और लोगों को दिखाइए ताकि वो इससे बच सके। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन फ्रेजेस की, जो चीज़ें या जो अल्फाज या जो लफ्ज़ जो हैं लोग नहीं सॉरी गैस लाइटर्स यूज़ करते हैं। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके वो कैसी बातें बोलते हैं, नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, या कैसे कॉमनली गैस लाइटर्स जो बोलते हैं पहचाना गया कि ये चीज़ ये ज़्यादा बोलते हैं। तो ये मैं भी बताती हूँ और ये स्पेशली आप AI से भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेगी कि ये बिल्कुल सही है, वो ऐसे ही अल्फाज यूज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके हवाले से बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि जो गैस लाइटर्स होते हैं, यानी जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो गैस लाइटिंग का मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, वो ऑब्वियसली विक्टिम भी अपने आप को सामने बना के पेश करते हैं कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और गलती अगले वालों की है, या फिर हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, हम विक्टिम हैं, बल्कि साफ़ सुथरे नहीं सर, हम तो विक्टिम हैं, वो ये पेश करते हैं। तो सबसे पहला अल्फाज या फ्रेज जो बहुत से गैस लाइटर्स बोलते हैं वो है, यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड्स मी। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो या समझती हो। ये अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब उनके ऊपर बाजी पलटती है, कभी इल्ज़ाम आते हैं उनके ऊपर, तो ये चीज़ उनके बहुत काम आती है कि तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। या फिर अगर किसी और को गैस लाइट कर रहे हैं और आगे वाला जो है काउंटर रिप्लाई कर दे या वैसे कह दे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम हमेशा मुझे ब्लेम किया करो, मुझे किसी ने नहीं समझा आज तक, मुझे नहीं कभी समझ पाए, सबने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, बल्कि मैं कुछ और कहना चाहती थी, कुछ और कह दिया। यू नो, विक्टिम प्ले करना एंड गैस लाइटिंग भी करना। तो ये चीज़ एक फ्रेज वो इस्तेमाल करते हैं, यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी, कोई मुझे कभी नहीं समझ पाता, सारे मुझे जो है गलत समझते हैं। ये एक फ्रेज वो इस्तेमाल करते थे कि वो विक्टिम बन सकें और उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। सेकेंड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट नेवर हैपेंड, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, ये कभी नहीं हुआ, तुम सिर्फ सोच रही हो ये चीज़ें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि एक गैस लाइटर जो है वो दूसरे इंसान को पागल बना के रख देता है, यानी कि उस इंसान सेल्फ डाउट में ही चला जाता है कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, ये अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर दे, यानी अपनी रियलिटीज़ को फेक भी समझ लेता है और फेक को रियलिटी भी समझ लेता है। यानी कि अगर एक विक्टिम मैनिपुलेटर के पास आकर अपनी कोई शेयर करे कि याद है ऐसा हुआ था, और वो आगे कहे कि
you're just misunderstanding me, या फिर तुम सिर्फ इमेजिन करो थिंग्स, ये तो हुआ ही नहीं था कभी, क्या हो गया, अपनी मेमोरीज पे ध्यान दो। वो जो है ये बार बार करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेल्फ डाउट में जाए और उसके ऊपर कंट्रोल पा लें, जो विक्टिम है उसके ऊपर कंट्रोल पा लें और उसको पागल बना दें। जी हाँ, तो ये दूसरी थिंग जो वो बोलते हैं ज़्यादातर कि ये तो कभी हुआ ही नहीं था, तुम बस सोच रही हो, ये चीज़ इमेजिन कर रही हो। दूसरा हो गया। तीसरा कॉमन फ्रेज जो वो इस्तेमाल करते हैं वो है यू आर ओवर रिएक्टिंग। क्या? यू आर ओवर रिएक्टिंग। जी हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी के इमोशंस को जो है, गुस्सा हो, खुश हो, रोना आ रहा हो, कुछ भी हो, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग, ऐसा इतना नहीं कुछ हुआ था। ठीक है, जैसे कि अगर एक इंसान को रोना आ रहा है, इट्स अ नेचुरल इमोशन। ठीक है, तो आगे से उसे सुनने को मिले यू आर ओवर रिएक्टिंग, तो अगर उसके ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अगर वो पहले से गैस लाइटिंग कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो इंसान अपने समझे हाँ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। या फिर किसी चीज़ पर गुस्सा आ जाए, भले मैनिपुलेटर के ऊपर ही गुस्सा क्यों ना आ जाए, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, बस कर दो, दिमाग का इलाज करवाओ अपने। बहुत ज़्यादा खुश है किसी चीज़ की वजह से, टेंशन मत करो, इतने नहीं अच्छा होता। यानी ये चीज़ें वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अब हर जगह हर कोई गैस लाइटिंग में इस्तेमाल कर रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आप लोगों को गैस लाइटिंग बताती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये जो चीज़ें हैं, लोग कभी कभार वैसे भी कह देते हैं तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ठीक है, या फिर एक जो वाकई में विक्टिम है, अगर वो कहे कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मैनिपुलेटर है या वो गैस लाइटिंग कर रहा है। नहीं, जो मैनिपुलेटर असल में होते हैं ना, वो छुप छुप के ये काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं कि शक भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रॉपर्ली रिकग्नाइज और एक्नॉलेज करना होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये फ्रेजेस तो शायद आपको अपने नॉर्मल लाइफ में भी सुनने को मिले हों, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बार बार कहूँगी ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गैस लाइट करने पे लगा हुआ आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो है ज़रूर अपना दिमाग कॉन्शियस करके चलिएगा। ओके, सो ये तीसरा हो गया। उसके बाद, व्हाई आर यू ऑलवेज सो ड्रामेटिक? हमेशा इतना ड्रामा क्यों करती रहती हो? इतना तो कुछ होता नहीं है जितना ड्रामा हो जाता है। यू नो, जितना बार बार उसे मैनिपुलेट करना, उसके थॉट्स को, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स को या उसकी एम्बैरेसिंग फीलिंग्स को जो है उसको बार बार प्रोवोक करना। तुम ड्रामा ना करो प्लीज़, बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ तुम्हारे ड्रामे से, हमेशा ड्रामा करते रहती हो, तुम बहुत ड्रामेटिक हो। ये अल्फाज बोलना, ठीक है, सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। एंड हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे वाक़यात याद आ जाए। ठीक है, तुम ड्रामा करते रहते हो, इतना ड्रामा मत किया करो, समझ आई? जैसे कि अगर एक विक्टिम थोड़ा सा बोल ले के मैंने आपको कहा भी था कि बर्तन सिंक में रखना, लेकिन आपने नहीं रखे, बस कर दो, क्या हो गया, इतना ड्रामा ना किया करो हर छोटी छोटी बात के ऊपर। तो ये एक चीज़ जो है सुनने को मिल सकती है। फिर ऑब्वियसली गैस लाइटिंग हो, मैनिपुलेशन टेक्निक्स और झूठना है बीच में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कभी कभार होता है कि एक मैनिपुलेटर कोई चीज़ किसी से बोलता है और बाद में ऑब्वियसली उसे रद्द करनी होती है कि मैंने नहीं बोला या नहीं बोलना चाहता बाद में। तो वो क्या कहता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था, तुम बस सोच रही हो ये चीज़ें, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हालांकि वो झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ आपको उनसे सुनने को मिलेगी ज़्यादातर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो मैंने ये सोच के खुद ही समझ लिया कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। ये होगी दोबारा। और आप लोगों को तो पता ही है कि एक मोमिन, एक असल मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, और जो ये करते हैं आप उनको बेहतरी समझ सकते हैं कि वो फिर क्या है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। एक तुम ही हो जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो, तुम खुद एक प्रॉब्लम हो, समझ आई? ये ऐसे करके भी आपको अल्फाज सुनने को मिल सकते हैं एक गैस लाइटिंग का, एक मैनिपुलेटर से। ठीक है, कि तुम ऐसे हो, तुम प्रॉब्लम हो, तुम्हारी ज़िंदगी खुद एक प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो है सुनने को आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ये एक और फ्रेज आ गया, जैसे कि अगर विक्टिम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू भी करे, या फिर अगर अपने कुछ चीज़ें या कुछ सिंपल चीज़ों के ऊपर बात ही करे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, या आपकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलां जो भी बोले, तो प्रॉब्लम तुम खुद हो, मैं नहीं हूँ, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देन तुम ना चाहती हो कि ना लोगों के सामने मैं ही बुरा बनूं, हाँ तुम मासूम बन जाओ, मैं बुरी बन जाऊं, मैं लोगों को लगे कि सारी गलतियां मेरी हैं, मैं ही कसूरवार हूँ। ये चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। हाँ जी, तो एक ये फ्रेज़ हो गया। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे फ्रेजेस सुनने को मिल सकते हैं, जैसे कि तुम हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। तुम गलत याद कर रही हो, ये भी आपको सुनने को मिल सकता है। या फिर आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि सारे यही सोचते हैं कि तुम पागल हो, सारे ये सोचते तुमने गलत किया था, सारों को बीच में लाना चाहिए ना, सारे ये समझते हैं सारों ने ऐसा कहा था, भले वो गलत प्रोजेक्शन ही क्यों ना कर रहा हो, झूठ क्यों ना बोल रहा हो। ठीक है, सारे ऐसे समझते हैं, एवरीबॉडी सेज दैट
तुम ही ऐसी हो, तुम ही वैसी हो, तुमने गलत किया था, तुम ही पागल हो। सारे ये समझते हैं कि तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने क्या कहते हैं अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे बहुत मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि आपको आपकी ज़िंदगी की कमांड लेने में बहुत हेल्प करेंगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।